नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा आईएएस परीक्षा 2021 में 500 अकाउंटिंग के साथ सिलेक्शन हुआ और मेरा जो माध्यम था वो हिंदी माध्यम था। तो हिंदी माध्यम के बच्चों और जो समाज के वंचित वर्ग और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर हेल्प और गाइडेंस के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के लिए प्लान बी कितना ज़रूरी है। इसके बारे में दो पर्सपेक्टिव है। अगर आप मेरे जैसे लोगों से पूछोगे जिन्होंने यूपीएससी की एक लंबी जर्नी रही और हमें हर स्टेप पे महसूस होता था कि यार एक जॉब होती, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिनिश कब हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो तो वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। और ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में लाइफ में एक स्टेबिलिटी की फेज आती है। हम जैसे 20-21 साल की उम्र में अगर हम स्टार्ट कर रहे 21 साल 22 साल, तो 27-28 साल तक ऐसा समाज मानने लग जाता है कि इसको स्टेबल हो जाना चाहिए, लाइफ में शादी भी करनी चाहिए, घर वालों को भी एक अपेक्षा रहती है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है और प्रेशर आता रहता है। 3-4 साल 5 साल आज 27-28 साल तक आप पहुंच गए तो आप पे प्रेशर आएगा कि अब तो कोई ना कोई जॉब कर लो। यूपीएससी में तो क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें उस टाइम लगता है कि यार एक जॉब होती क्यों। और होता यह है कि आप देखेंगे यूपीएससी में भी जो प्रोफेशनल है, जो जॉब वाले, उनके साथ उनका सिलेक्शन रेट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको 1-1.5 साल तक जम के तैयारी करनी है। उसके बाद क्या है कि आपके लक पे डिपेंड है कि आपका जिस दिन लक सही होगा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी टाइम क्या है, आपको रिवाइज करना है। जैसे प्रीलिम से पहले 1 महीने की छुट्टी ले ली आपने, रिवाइज कर लिया। मेन से पहले 2 महीने की छुट्टी ले लिया आपने, रिवाइज कर लिया। बाकी साल के 9 महीने हैं तो आपको अपनी जॉब करो। और इससे फायदा ये होगा जॉब से कि एक तो जो सबसे टफ सवाल होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने कि क्या कर रहे हो, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो नहीं हम शादी में कहीं जा सकते हैं, कोई सामाजिक प्रोग्राम में नहीं जा सकते, कोई फैमिली फंक्शन में भी नहीं जा सकते। लोगों के ताने आपको और आपके पूरे परिवार को सुनने में मिलते हैं, क्या कर रहा है यार उसका बेटा, पता नहीं क्या कर रहा है, इतने साल हो गए वहाँ बैठा है, ऐसे वैसे, मतलब अलग अलग तरह के लोग और सोसाइटी बहुत टॉर्चर करने लग जाती है। इन चीज़ों में मैंने फेस किया है। तो मुझे लगता था कि हाँ यार एक जॉब होती तो चीज़ें बेटर हो सकती थी। दूसरा पर्सपेक्टिव है दोस्तों कि अगर कोई जॉब वाला है और जॉब करते करते वो सिलेक्ट हुआ है आईएएस में, तो जॉब में क्या होता है कि जॉब के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज जैसे कि आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आप टेंशन फ्री होकर तैयारी कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये रहता है कि जॉब के साथ तैयारी को मैनेज करना, दो काम आप एक साथ कर रहे हो, ठीक है, और ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है दो काम एक साथ करना। फिर जो है टाइम की कमी रहती है आपके पास। एस्पिरेंट है, नॉर्मल है, तो उसके पास तो पूरा दिन है, चाहे जो पढ़े। लेकिन जो जॉब करने वाला है उसके तो ऑफिस का टाइम है, ऑफिस का काम भी है, उसके बाद उसको पढ़ाई करनी है। तो इसका नुकसान ये होता है कि एक तो उसको टाइम की हमेशा कमी रहती है ठीक है। दूसरा ये रहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है कि यार क्या है, ठीक है, मतलब जॉब हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब यूपीएससी के क्या मोटिवेशन ही नहीं बचेगा कि ठीक है यार अब इतना परेशान हो जाते हैं, टाइम भी नहीं निकाल पा रहे, तो वो तैयारी करके छोड़ देते हैं। कहीं इलेक्शन ड्यूटी लग गई, कहीं लग गई, कभी पता नहीं क्या हुआ, तो ऐसे करके। और एक जॉब की भी एक उसको टेंशन रहती है। तो वो लोग क्या कहेंगे, जो जॉब के साथ सिलेक्ट हुए हैं, वो कहेंगे कि यार आप उनको ऐसा लगता है कि भाई जो नई जॉब वाले हैं उनके पास पूरा टाइम रहता है, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो वो क्या कहेंगे, जॉब वाले वो मना करेंगे कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों से पूछोगे तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। मेरे जैसे लोग तो कहेंगे ठीक है यार प्लान बी होना चाहिए, वो कहेंगे प्लान बी नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से सिलेक्शन लेट हो जाता है, ये चीजें वो चीजें। तो आपको अब डिसीजन लेना है कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। ये तो दोनों एक्सट्रीम हो गए, तो मैं ये समझाऊंगा आपको एक मध्यम मार्ग अपना लो। पहले ऐसा कर लो कि मुझे 2-3 साल यूपीएससी ही देना है पूरा डेडिकेटेड होके, ठीक है। 1-1.5 साल आपने तैयारी कर ली, उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट दे दिए, 2 अटेम्प्ट या मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट। उसके बाद आपको यूपीएससी को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। लगा के फिर आपका ऑप्शनल जो प्लान बी है, ऑप्शन बी है, उस पर वर्क करना चाहिए। यूपीएससी कहीं नहीं जाएगी, इतने सालों से चली आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोविड हो गया तो भी यूपीएससी नहीं खिसकी, यूपीएससी के बेच वो के वो चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्जाम आगे पीछे हो सकता है। आप वापस आ जाओ, अपना प्लान बी सेट करो कि मेरा ये हो गया, उसके बाद आ जाओ। एक
यूपी के डगे में आई जैसे 1990 की मीडियम से उनसे मिला था, तो वो ये बता रही थी कि मेरे 3-4 बार इंटर तक पहुंची थी, सिलेक्शन हो नहीं रहा था, बहुत प्रेशर आ रहा था। उसके बाद उन्होंने यूपीपीसी से एग्जाम दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद वापस इधर आई, यूपीसी में हो गया, टेंशन फ्री हो गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि पहले यूपीसी इतने टाइम से हो नहीं रहा था, आरएस का एग्जाम दिया स्टेट पीसीएस का, उसमें हो गया तो इधर भी हो गया। तो इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना जाएं, और प्रैक्टिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ये बता रहा हूँ कि आप मध्यम मार्ग अपनाएं। बाकी बहुत लोगों मैंने ऐसे देखा है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, आईआईटी से पास आउट है, बहुत अच्छी एग्जाम डॉक्टर हैं, और उन्होंने प्लान जॉब छोड़ के आए हैं, प्लान भी उनका मतलब यूपीएससी के पीछे ही सब कुछ अपना डेडिकेटेड कर दिया, और यूपीएससी में लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, अटेम्प्ट काउंट हो गए तो बस आप तो जीरो हो गए। और जो कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब छोड़ के आते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि मैं वहाँ जाऊँ ही ना, मतलब एक घृणा या नफरत सी हो जाती है। तो ऐसा भी भाव ना रखें, प्रैक्टिकल होकर तैयारी करें। आप 2-3 साल अच्छे से तैयारी कर लें, 3 साल या 3 अटेम्प्ट के बाद अब आपको फिर प्लान बी के बारे में सोचना है, क्योंकि 3 साल के बाद आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा ना सोसाइटी का, लोगों का, कि आपकी परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लग जाएगी। लोगों ने देखना पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, सेकंड अटेम्प्ट में मेंस नहीं निकला, थर्ड अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए आप यूपीएससी के साथ जितना प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा, और कोशिश करें मध्यम मार्ग की ओर। और आप कुछ चीज़ें जैसे रवि सियार सर है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है अभी, तो उनका भी यही था कि जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ एग्जाम भी दे रहे थे, फाइट कर रहे थे, हो रहा था। इसलिए जॉब मध्यम मार्ग अपनाए, उन्होंने पहले उनकी तैयारी की हुई थी, तैयारी के साथ आप, या तैयारी अगर आप जॉब में हैं तो आप यूएल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके यूपीसी 1-2 साल की प्रिपरेशन कर ले, फिर चीज़ों को रिवाइज करके और पढ़ते रहे। थैंक यू।